सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट आप किस तरह से ले, सीएसपी पॉइंट लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना अर्निंग आप कर सकते हो और कितना पे आउट आपको बैंक की तरफ से मिलेगा, आप अपने कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मेरे स्क्रीन पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंटेशन ओपन किया हूं जहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है ओपन सेंट्रल बैंक सीएसपी इन योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने एरिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट स्टार्ट करके एक अच्छा अमाउंट अर्निंग कर सकते हो। उसमें आप कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हो जैसे कि लोन, अकाउंट ओपनिंग, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल, पासबुक प्रिंटिंग का मशीन आपको बैंक देगा, लोन पेमेंट, मिनी स्टेटमेंट जनरेशन, चेकबुक रिक्वेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बैंक कंप्लीटली जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरह का बैंक आपको ब्रांडिंग करके देगा। उसके साथ साथ बैंक आपके स्टोर में एक एटीएम भी रखेगा और वो एटीएम में कैश लोडिंग वगैरह वो सारी जिम्मेदारी बैंक की रहेगी। ये टोटल ब्रांडिंग पे खर्चा, ये सारा इन्वेस्टमेंट बैंक के रहेगा। बट इसमें एक चीज़ है कि आपको कमर्शियल स्पेस आपको बैंक को बतानी रहेगी जिसका बैंक ने एक डायरेक्शन दिया है कि अराउंड 350 स्क्वायर फीट का बैंक को स्पेस चाहिए, उसके बाद ही आप इसको करवा सकते हो। इस तरह का इंटरफेस रहेगा, इस तरह से आपको बैंक डिजाइनिंग करा के देगी। आपको एक एटीएम विड्रॉवल का मशीन आपके स्टोर में रहेगा, पासबुक प्रिंटिंग का मशीन रहेगा और इस तरह से बैंक उसको टोटल ब्रांडिंग करा के आपके स्टोर को देगी। और ये टोटल इंटीरियर का कॉस्ट बैंक का रहेगा। बैंक ने अभी रिसेंटली ये 2025 में स्टार्ट किया है। 25 सेंटर ऑलरेडी रनिंग है इस कैटेगरी में, बीसी मैक्स सेंटर में, जो उत्तर प्रदेश, एमपी और बिहार में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से एग्जिस्टिंग सेंटर जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं उनका इस तरह का इंटरफेस है, इस तरह का इंटीरियर है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। और जो मैंने आपको एक बताया हो कि बैंक आपको गारंटीड मंथली इनकम देगी जिसमें बैंक आपको 8000 रुपीज मंथली देगा। रेंट इंटरनेट के बैंक आपको 850 रुपीज देगा। हाउसकीपिंग क्लीनिंग का बैंक आपको 500 रुपीज देगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बैंक आपको अप टू 3000 रुपीज दे रहा है। टोटल बैंक आपको जो पे कर रहा है वो 12,350 रुपीज बैंक आपको एवरी मंथ एज अ रेंटल पे कर रहा है। बिकॉज आप उनका एटीएम मशीन अपने पास रख रहे हो, आप उनकी पासबुक प्रिंटिंग की मशीन अपने पास रख रहे हो और आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर को सर्विस दोगे। इस सर्विस की गारंटीड इनकम बैंक आपको ये हर महीना बैंक आपको पे करेगा। उसके बाद आप कस्टमर को सर्विसेज क्या दे सकते हो जो कमीशनेबल सर्विस है। कस्टमर के लोन का ईएमआई आप कलेक्ट कर सकते हो, कैश एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पासबुक प्रिंट करोगे उस प्रिंटिंग पे भी बैंक आपको कमीशन देगा। कस्टमर का री केवाईसी आप अपने सेंटर पे कर सकते हो, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, यूटिलिटी पेमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस की सर्विसेज भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल स्पेस बैंक की तरफ से जो स्पेस चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 350 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए जिसमें 80 स्क्वायर फीट में बैंक एटीएम कर देगा और 250 स्क्वायर फीट में बीसी मैक्स का सेटअप रहेगा जिसमें इंटीरियर रहेगा, एसी रहेगा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारा सेटअप बैंक करा के देगा आपको। एकदम टोटल ब्रांडिंग आपका ऐसा लगेगा नहीं कि ये मिनी ब्रांच है, उस ब्रांडिंग हो जाएगी, बट ये टोटल बैंक का ही सेटअप रहेगा। मतलब एक प्रोफेशनल वे से आप बैंक के साथ में आप काम कर पाओगे। आपका जो आउटलेट है उस आउटलेट पे बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जैसे कि एटीएम सेटअप, अकाउंट, एसी एंड पावर बैकअप के लिए जो बैंक इन्वेस्टमेंट करेगा आपके आउटलेट पे वो अप्रॉक्सीमेटली बैंक ने उसका कोटेशन दिया है जो 4,50,000 है। इंटीरियर ब्रांडिंग मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस तरह का बैंक आपको ब्रांडिंग करके देगा जिसका कॉस्ट बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रैंडम डाला कि भाई 50,000 हमारा इंटीरियर को कॉस्ट जाएगा। फर्नीचर सेटअप देगा बैंक आपको अप टू 6 चेयर, 2 टेबल, एक कप बोर्ड एंड फिटिंग्स।
मतलब इस तरह का इंटीरियर सेटअप भी बैंक ही आपको करा के देगा, इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर भी बैंक आपको करा के देगा। इसमें टोटल बैंक जो इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक का बोलना है कि टोटल इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जा रहा है 7,92,350 रुपीज़। ये टोटल वैल्यू है, जिसमें से आपको एवरी मंथ जो इनकम आ रही है वो 12,350 रुपीज़ प्लस अट्रैक्टिव कमीशन। जो भी सर्विसेज आप कस्टमर को दोगे उस सर्विसेज के अगेंस्ट में बैंक आपको कमीशन देगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। इस इन्वेस्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बैंक ने जो डाला है 1 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 1 लाख रुपीज़ आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। टोटल 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 एक एडिशनल इनकम इसमें और जाएगा। टोटल 1,70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें आपको सेंट्रल बैंक का मिनी ब्रांच का फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। आपका इस तरह का इंटीरियर सेटअप रहेगा और हर महीने आपको बैंक की तरफ से 12,350 रुपीज़ बैंक की तरफ से एज अ फिक्स इनकम गारंटी आएगी। फिर उसके बाद जो भी सर्विसेज आप कस्टमर को दोगे उस सर्विसेज के अगेंस्ट में बैंक आपको कमीशन भी पे करेगा। जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट विथ हाई रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और जिसमें से 50,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा जो रिफंडेबल रहेगा। आपका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बैंक आपको, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो दैट आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद बैंक एज पर द पॉलिसी आपका 50,000 रुपये आपको रिफंड कर देगा। ATM मैनेजमेंट, को ब्रांडिंग, एसेंशियल इक्विपमेंट, टोल फ्री सपोर्ट, ये सारा आपको बैंक की तरफ से रहेगा। कस्टमर को आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो और उस सर्विसेज के अगेंस्ट में आपको क्या क्या कमीशन है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। अकाउंट ओपनिंग, एक्टिवेशन और कार्ड इश्योरेंस के लिए बैंक आपको 28 रुपीज़ चार्ज करेगा। FD के लिए अलग कमीशन देगा। IMPS या NFT आप अपनी इधर से करते हो उसके लिए पर ट्रांजेक्शन बैंक आपको अलग से देगा। और PPF, चेक कलेक्शन, पासबुक प्रिंटिंग के लिए बैंक आपको पैसा दे रहा है। और भी जो भी एडिशनल सर्विसेज है आप उसके लिए बैंक आपको एक कमीशन अमाउंट पे करेगा। अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो बहुत सारे BC में ऐसा होता है कि भाई कस्टमर से मार्केट का ट्रेंड है 100, 150, 200 आप चाहिए तो कस्टमर से एडिशनल ले सकते हो ऑफलाइन, बट ये बैंक की तरफ से ये इतना कमीशन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी आपके एरिया में CSP पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जमजम ट्रैवल से कोऑर्डिनेट करा के ये सर्विसेज अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हो, जिसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इसका इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000, बट इसका स्टार्टअप ऐसा रहेगा कि आप जहाँ पे भी रहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्राइटेरिया इसका ये है कि आपके पास 350 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, कॉमर्शियल प्लेस होना चाहिए। दूसरी चीज़, बैंक आपके एरिया से 15 to 20 किलोमीटर्स के रेडिएशन पे होना चाहिए, मतलब 15 से 20 किलोमीटर के गैप में आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी में एलिजिबल होते हो तो उसके बाद हम लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये प्रोसेस करना है तो मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ हो, आप इस नंबर पे आपके कमर्शियल प्लेस की वीडियोस डाल सकते हैं, बैकग्राउंड वीडियो अंदर बाहर से सारा, और आपका कंप्लीट एड्रेस विथ लैंडमार्क और पिन, और आपके नियरेस्ट में जो ब्रांच आती है उस ब्रांच का आपको ब्रांच का एड्रेस और ब्रांच का IFSC कोड जो एक्यूरेट है आपने वो डालना है। जैसे आप इस प्रोसेस में जाते हो तो ये टोटल प्रोसेस होने के लिए कंप्लीट 2 मंथ के लिए 2 मंथ का ये टोटल प्रोसेस रहेगा। अगर आपको ये करना है तो फर्स्ट इसमें इनिशियली पेमेंट एक होता है 25,000 का। 25,000 का पेमेंट आप जैसे ही करते हो तो उसमें टोटल एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, मतलब आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच से हम लोग टाइप करेंगे, बैंक वाले आके आपके फिजिकल स्टोर पे वेरीफाई करेंगे, उनको वो चीज़ सिक्योर लगती है, प्लेस सिक्योर लगती है, कमर्शियल लगती है एज़ पर द बैंक टर्म, अगर वो एलिजिबल होते हैं वहाँ पे उनको अगर सोर्सेस लगता है कि यहाँ पे हम अगर मिनी ब्रांच ओपन करेंगे तो हमारे अकाउंट ओपनिंग ज़्यादा हो गए, यहाँ पे हमारे बैंक का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, वो सारे क्राइटेरिया भी बैंक ऑफिसर वेरीफाई करेंगे। अगर वो उस वेरिफिकेशन को प्रोसेस कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर बैंक वाले आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो जो भी आपने अमाउंट पे किया है 25,000
वो अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा। उसमें बैंक वेरिफिकेशन के जो चार्जेस है वो डेबिट हो गए, वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1200 रुपीज़ जो भी रहेगा वो डेबिट होगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट आपको रिफ़ंड आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी आपके एरिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP पॉइंट यानी BC मैक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करके इस प्रोसेस में स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अच्छी नॉलेज इजीली हम लोग आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।